नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात करेंगे पठानकोट हमले की, जिसके जांच के लिए आई पाकिस्तान टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही ये रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंप दी जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट से जुड़े जो खुलासे हुए हैं वो पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान अब इस हमले को मजहबी रंग देकर अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या को पठानकोट हमले से जोड़ा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुस्लिम जांच अफसर की जो हत्या है वो पठानकोट हमले की साजिश को छुपाने के लिए की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि पाक टीम को पठानकोट हमला एक ड्रामा नजर आया। जीआईटी की रिपोर्ट पाक मीडिया में लीक हुई है। इसमें यह भी कहा गया है कि पठानकोट हमला पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत की एक साजिश थी। साथ ही पाक टीम को पाकिस्तान से किसी तरह की जो घुसपैठ है उसके निशान नहीं मिले। पाक टीम ने यह भी कहा कि भारत ने उनके साथ जांच में सहयोग ही नहीं किया। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रणय, अब इस चीज को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, मजहबी रंग देने के साथ साथ इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पठानकोट हमले को लेके जो भी वादे और इरादे पाकिस्तान ने जताए थे उनकी हकीकत क्या है। क्योंकि एक जांच टीम भेजने के पीछे इंटेंशन क्या, इन्वेस्टिगेट करना है या इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस को रिडिक्यूल करना है। और जिस तरीके की रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया में आ रही है जेआईटी के सूत्रों के हवाले से, वो ये बताता है कि उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अब जो है वो रफा दफा करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का इंटेंशन उसको इन्वेस्टिगेट करने का नहीं है। क्योंकि जो भी के सबूत दिए गए, सबूतों को तो नकारा ही नकारा गया। साथ में ये कहना कि ये भारत का ही स्टेज ड्रामा था, ये वापस हमें 2008 की उस घटना की तरफ ले जाता है जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और इसी तरीके के बयान किए गए थे। और इससे पहले 2001 में भी जब संसद पर हमला हुआ था तब भी इसी तरह की बातें की गई थी कि ये तो भारत ने ही स्टेज करवाया है। क्या कोई भी मुल्क अपने ही एयरबेस के ऊपर हमला स्टेज करवाएगा और अपने ही लोगों को मरवाएगा? तो ये इस तरीके की जो सवाल है ये पूरी तरह से बताता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन का न तो इंटेंशन है और न कोई एक्शन है। बिल्कुल, लेकिन क्या प्रणय, अब ऐसे में हमें अपने हमें अपनी कुछ रणनीति यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। जिस तरह से हमने देखा नवाज शरीफ से, जिस तरह से हमारे पीएम ने दोस्ती बढ़ाई, या जिस तरह से पाक बार बार हमें धोखा देता है, तो फिर क्यों बार बार हम उस पर विश्वास करें? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण जो है एंगल हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये अगर जेआईटी को अगर एक्सेस नहीं दी जाती तो पाकिस्तान ये शिकायत करता कि हमें एक्सेस मैं नहीं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान इसे एक ड्रामा बता रहा है पठानकोट हमले को, और ये कह रहा है, बल्कि उल्टा भारत पर कह रहा है कि उसने सहयोग नहीं किया साथ में। आपका ये सवाल मेरे को समझ नहीं आया। पठानकोट हमले पर पाक का जो ये सबसे बड़ा झूठ है, जिस तरह से उसने वहां जाके इसको बिल्कुल एक ड्रामा बताया और उल्टा भारत पर ये कह रहा है कि जांच में सहयोग नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। कईयों को ये शक था और ये एक बड़ी पॉपुलर ओपिनियन थी कि ये पाकिस्तान की जो टीम को बुलाया गया है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और ये काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है इस समय, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके बरखिलाफ ये अब आर्मी के प्रेशर के अंडर आ गए पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी जो चाहती नहीं है कि इस प्रोब की जो सच्चाई निकल के बाहर आए, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। इसी कारण पाकिस्तान ने ये गवर्नमेंट इस प्रेशर के अंडर आ गई है। और इस प्रेशर के अंडर आने से इन्होंने इसका भारत को एक्यूज करना शुरू कर दिया है कि ये होममेड ड्रामा। इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। उस जांच दल में, जेआईटी में आईएसआई के लोग थे जो टेरर अटैक कराते हैं, हर साजिश में शामिल रहते हैं, सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट रहता है जिनका, वो उस जांच करने आए थे। तो क्या अपने आप को अपराधी थोड़ी साबित करेंगे? तो उन्होंने तो यहाँ आके कहा कि हमने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है और हिंदुस्तान ही अगले दोषी है। ये भारत का अपमान है, सरकार का अपमान है। और केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है उसकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। सर भाई, जो टैक्स अखबार में लिस्ट आई थी उसके बाद राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल हो गई। भाई, कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि जो डिटेल्स है तो
आप यहाँ पर सुन रहे थे, कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा था। पीएल पुनिया साहब को आप यहाँ पर सुन रहे थे। वही कातिल वही मुंसिफ, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए हम यहाँ पर आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी दिखाते हैं। क्या ट्वीट उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि मोदी जी ने आईएसआई को बुलाकर भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। तो उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पता नहीं मोदी जी और नवाज शरीफ में आखिर क्या डील हुई है। बख्शी साहब, अगर मेरे साथ फोन लाइन पर अभी इस वक्त भी आप मौजूद हैं तो सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने सुना यहाँ पर पीएल पुनिया साहब को भी, वो कह रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ। तो ऐसे में अब क्या हमारा अगला स्टेप होना चाहिए, क्या हमारी रणनीति आगे होनी चाहिए? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। इस समय हमने देख लिया पाकिस्तान का रवैया, हमें इसमें हताश नहीं होना चाहिए। दुनिया को दिखा दिया है कि देखिए हमने पाकिस्तान को बुलाया था और पाकिस्तान की यह हालत है। अगर पाकिस्तान ये ड्रामा करके ये प्रूव करना चाहता है कि हिंदुस्तान की ऑपोजिशन को तो प्रूव कर देगा, पर बाहर के लोगों को प्रूव नहीं कर पाएगा। वो बाहर के लोग पाकिस्तान की गेम समझ गए हैं और ये अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि उनकी स्टैंडिंग क्या है, कथनी और करनी में कितना फर्क है। पाकिस्तान से बैठे बैठे वो कहते हैं कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, और जब उनको यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे हिंदुस्तान की ऑपोजिशन भी मानती है कि पाकिस्तान के हाथ था। तो फिर से बिल्कुल एक बार फिर से बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप सुन ही रहे थे ये पूरी बातचीत, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। नहीं, मुझे लगता है जीडी बख्शी साहब किसी और दुनिया में रहते हैं कि अब भारत सरकार को ये मौका मिला है कि वो कहे कि पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। अरे पाकिस्तान तो आज से न जाने कितनी बार और कितने 100 बार एक्सपोज हो चुका है। तो ये लोग जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, बीजेपी के लिए जो जानबूझकर आईएसआई के लोगों को बुलाते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हैं, और इस देश के अंदर जो जांबाज सिपाही था तंजील, जिसका कत्ल होता है और उसके पास जाने के लिए बीजेपी के किसी नेता के पास कोई वक्त नहीं होता है, तो अचानक जो आईएसआई के साथ जो नरेंद्र मोदी जी जिनका 56 इंच का सीना था, उनको अचानक इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कैसे हो गया? ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आती। जब ये विपक्ष में होते हैं तब ये कहते हैं 10 सिर लाना है पाकिस्तान का, और जब सरकार के अंदर आते हैं कभी अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को कंधार पहुंचाने ले जाते हैं अपने हवाई जहाज में, और जब आईएसआई को हिंदुस्तान के अंदर बुलाते हैं और उसके बाद बीजेपी के लोग कहते हैं अरे हमने तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। जो खुद एक्सपोज था उसको एक्सपोज करने की जरूरत क्या है? इसलिए मुझे ये लगता है कि ये अंदर अंदर कोई साठगांठ इनकी नवाज शरीफ साहब से हुई है, पाकिस्तान से कोई साठगांठ हुई है, और ये बात खुलकर देश के सामने आनी चाहिए कि मुंह में राम बगल में छुरी कहने वाले बीजेपी के लोग आखिर पाकिस्तान के प्रति इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं और क्यों वो कर रहे हैं। जी, मुंह में राम बगल में छुरी वाला रवैया नहीं चलेगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष का। आप यहाँ पर सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आपने सुना, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा उन्होंने हमला किया।